बेटियों को ये बोलना पड़ेगा, बेटियों को ऐसा सुनाना ही पड़ेगा। बेटियां कहीं भी हो, ये कविता करती है। आप अगर घर में भी हैं, पड़ोस में, मोहल्ले में, भजन कीर्तन पूजन कहीं भी जाएं, आपको ये माहौल बनाना ही पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है। सम्मान बेच देंगे, स्वाभिमान बेच देंगे, ईमान बेच देंगे, इंसान बेच देंगे। ये जातियों में तकसीम करके अलग अलग हिंदू सिख ईसाई मुसलमान बेच देंगे। ये सत्ता के पुजारी और वोट के भिखारी हैं, पुराण बेच देंगे रे, कुरान बेच देंगे ये। और धर्म के वसन नोच सत्ता के शरीर से यूं अब राजनीति के तो प्राण बेच देंगे ये। कुर्सी के दीवाने ये आजादी के दीवानों के देश से तमाम ही निशान बेच देंगे ये। मकान बेच देंगे, खलिहान बेच देंगे, बाबरी क्या राम जन्म का स्थान बेच देंगे ये। जात 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 वाली खोल ली दुकानें सब, जात 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 वाली खोल ली दुकानें सब, आरती के साथ ही अजान बेच देंगे ये। और मरवा के दोनों ओर से हमारी सरहदों पे सीमा पर सीमा का जवान बेच देंगे ये। अन्न धान बेच देंगे, खानो पान बेच देंगे, ये मातृभूमि आपका किसान बेच देंगे ये। होठों की कमान में है भाषणों के बाण तो 32 दांतों बीच से जबान बेच देंगे ये आनो बान बेच देंगे, मानो शान बेच देंगे, राष्ट्रगान और संविधान बेच देंगे ये। और करोड़ों का कोई सूटकेस लेके आ गया तो अपना गरीब हिंदुस्तान बेच देंगे ये। मैं सबरस मुरसानी के लिए आपके बीच में, हमारे बीच में डॉक्टर प्रतिभा माही बैठी है, उनकी तारीफ करी थी, बहुत तारीफ करी थी हमारे सागर भाई ने कि इनको देख के याद आता है, इनको देख के याद आता, अच्छा रहे अकेले ही आए, नहीं तो तुमको 7 जन्म याद आ जाते अगर वो होती तो। हाँ, ये अच्छा रहा वो। और इनके लिए तो कहा है कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, और इनके कानों में पायल की खनक आज भी है। और नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ इनने, और सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी। तो प्रतिभा जी के लिए मैं 4 पंक्तियां कहता हूं शर्मा जी कि मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है, जुल्फ जब बिखरी है तो बादल की जरूरत क्या है। और सुन लेंगे ये तो तेरे दिल से सरगम, अब तेरे पाँव को पायल की जरूरत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा लाडला फनकार हास्य और व्यंग का, मैं 3 घंटे सुनाता हूँ। सीधा आदमी है यार, 3 घंटे से पहले मेरा गला ही नहीं खुलता। ये कोई गब्बर सिंह की शोले थोड़ी है जो 3 घंटे चलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात बताऊं दादा, ये जो वीर रस के कवि होते हैं, इन्होंने टाइम खराब किया है आपका, मैंने तो नहीं किया। जब से यही लग रहे हैं पूरा टाइम खराब कर दिया इन्होंने। मैं किसी का टाइम खराब नहीं करता। ये जिस बात को 1-1 घंटे में कहते हैं, 6-6 छंद में कहते हैं, उसको मैं 1 लाइन में कहता हूं। मैंने इस देश में कोई कवि ऐसा नहीं है जिसने 1 लाइन की कविता बनाई हो, वो मैं एक कवि हूं यार। हाँ, ये है जिंदाबाद प्यारे। 1 लाइन की कविता इस देश में कोई कवि नहीं बना पाया, और न बना रहा है, और न जिंदगी में बना पाएगा। और बना भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। पाकिस्तान, चीन, देश हैं, 1-1 घंटा खा गए। ये हॉल कभी भरा हुआ रहता था,
अब मैंने तो भगाई नहीं। देखिए एक लाइन की कविता मेरी कि ए चीन, ए पाकिस्तान, ए देशद्रोहियों, तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगी। कविता खत्म। क्यों छह चंद पहले हम भैया जबरदस्त जी। अंत में ये वही कहते हैं, उन्हें मारते हैं। मैंने 1 मिनट में मार दिए सब। बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में। देखो मैं ताली बजाने के लिए किसी से नहीं कहता हूं। नहीं सच में दादा, क्या मैं दिल्ली गया, वहां भीड़ सारी, मैंने कहा सभी श्रोता दोनों हाथ ऊपर उठाएं और जोरदार तालियां बजाएं। 500 श्रोताओं ने ताली बजाने के लिए ऊपर हाथ उठाए, 100 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। अब मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का? मैंने तो एक कोड वर्ड बना रखा है ताली बजाने का। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। यार क्या एक बार रिहर्सल करते हैं जोर से। थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू। बहुत अच्छा है। आप विश्वास करो, ये बेच देंगे, वतन को बेच देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहता हूं इस देश के अमन के चमन को कभी कोई नहीं उजाड़ सकता है। इस देश के वतन के चमन को कभी कोई नहीं उजाड़ सकता है। और जब तक ये पंचकुला है, इस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे यार तू गजब करते हैं यार तू। हाँ वाह भाई मुरसानी जी। मैं हास्य का कवि हूं, लेकिन जोश आता है तो ऐसे ही लिखता हूं फिर मैं, सच में। अब देखो ये परम आदरणीय नमन, मैं आपको करता हूं नमन। परम आदरणीय हमारे आज के अतिथि जियो और मुख्य अतिथि जियो, सभी श्रोता जियो, हमारे पीयूष जियो और परम आदरणीय मैं जियो। मैं जियो सच कहता हूं, देखें आप, मैं हंस का कवि हूं। अच्छा, मेरा लड़का 3 दिन पहले मुझसे बोला, पापा जी अब की बार 15 अगस्त कौन सी तारीख का पड़ेगा? 15 अगस्त कौन सी तारीख का पड़ेगा? मैंने कहा गधे के बच्चे, तू इतना भी नहीं जानता कि 15 अगस्त कौन सी तारीख का पड़ेगा? इसे तो कोई गंवार आदमी भी बिना देखे और डायरी बिना देखे बता देगा 15 अगस्त कब पड़ेगा। ला मेरी डायरी ला, मैं देख के बताऊं। सच कहता हूं, आप विश्वास करो, मैं हंस का कवि हूं। मैं ये देशभक्ति भरा नहीं जानता हूं। मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। एक गीत सुनाऊंगा, ये टेंशन में मत रहिए। आज 15 अगस्त है और एक बात बताओ दादा, आज मेरा भी जन्म दिवस है। हाँ, देश स्वतंत्र हुआ आज के दिन। अरे